फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज के दहशतगर्द गठजोड़ के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। जिला सुराब में 7 दहशतगर्द हलाक हुए। जिला मस्तूंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मस्तूंग ऑपरेशन में फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली 2 खुदकुश बमबार खातीन और सहूलतकार भी गिरफ्तार। गुज़श्ता 48 घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला सुराब और मस्तूंग में मुतादिद इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किए। दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। गैर मुल्की सरपरस्ती और मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान के सऊदी अरब और बहरा अहमर में तजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की मजम्मत। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अयादा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को लाहक खतरात को कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब और तजारती बहरी जहाज़ों को धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। बहरा अहमर में जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान का तमाम फरीकों पर बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम और कशीदगी कम करने पर जोर। उम्मीद है अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और खित्ते में अमन कायम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में तामुन बढ़ाने के लिए तैयार है। दोनों जानिब से वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। अफगान सरहद से मनशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला का वज़ारत दाखिला का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। छब्बीस नवंबर एहतजाज में मुबैना हलाकतों और जख्मियों का केस। PTI की दायर दरख्वास्त खारिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारर, सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब समेत दीगर को बरी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान ने अमरीका से माली ताउन और मार्केट्स तक रसाई मांग ली। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हममनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। वज़ीर खजाना का कहना था कि बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट्स तक बेहतर रसाई, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन दरकार है। मार्केट रसाई के हवाले से भी अमरीकी ताउन के ख्वाहां हैं। दरिया चनाब में वजीराबाद के मुकाम पर आइंदा 48 घंटे में बड़े रैले का खदशा। बैला और दरिया के मुहल्लिका इलाकों में हैरानात करवा दिए गए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। पसरू में भी शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैला गुजरने से नाला डेक का बंद टूट गया। मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। कई आबादियाँ डूब गईं। हज़ारों एकड़ पर ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। कोट नैना के मुकाम पर रावी में निचले दर्जे का सैलाब। ज़मीन के कटाव का अमल जारी। कई एकड़ खड़ी फसल दरिया बुर्द हो गई। मूसलाधार बारिशों के बाद दरिया और नदी नाले बिफर गए। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में तेजी से इजाफा होने लगा। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुराला और कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक रावी, सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। नालाबई में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं के करीब शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मुल्क में मानसून बारिशों से तबाही। KP में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैले। 3 रोज में 14 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी।
जाम भाग अफराद में 6 बच्चे और 2 खातीन शामिल। शदीद बारिशों और सैलाब से 6 घर तबाह, 22 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पंजाब में 24 घंटे में दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में 8 अफराद जाम भाग, 37 जख्मी। बहावलनगर, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन में भी छतें गिरने से 12 अफराद जख्मी हुए। मरी और कोहोटा में लैंड स्लाइडिंग और दरख्त गिरने के वाकयात। मॉनसून मूसलाधार बारिशों का दूसरा स्पेल। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। दीना, कसूर, पतोकी, बूरेवाला और मुरीदके में बादल जमकर बरसे। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद, आज बूंदाबांदी होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशें 24 जुलाई तक जारी रहेंगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $92.37 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की 85.5 $1 पर ट्रेडिंग जारी। हमाराती मरबन खाम तेल 4.90% इजाफे से $85.77 फी बैरल की सतह पर आ गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.93 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹320.73 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.15 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। कीमत ₹367.21 फी लीटर हो गई। ओगरा ने आइंदा 24 घंटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स का कल पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान। कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। मुतालबात तस्लीम न होने पर हड़ताल में तोसी की धमकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी दे दी। कहा कि बहुत जल्द ईरान के इलाके कोहे कलम को निशाना बनाएंगे। यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। जब तक ईरान बाबानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता तब तक उन्हें भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान बातचीत करना चाहता है, वो हमारे साथ दोबारा मुलाकात नहीं करने और बड़ी शिद्दत से हमारे साथ मुआहदा चाहता है। अमरीकी सदर की लेबनानी हममनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात। कहा कि एहतराम के साथ लेबनान से मुनासिब तर्ज अमल रखेंगे। लेबनान के सदर चाहेंगे तो हिजबुल्लाह से भी बात करूंगा। अमेरिका के मुसलसल 11वें दिन भी ईरान पर हमले। तब्रेज़, किरमानशाह, बुशहर, खोजिस्तान और सरक में धमाके। अमेरिकी तैयारों ने ईरानी फौजी ऑपरेशंस के मराकज़ को निशाना बनाया। बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स पर भी बम बरसाए। ड्रोन्स की ज़हीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स की बुनियादी ढांचे भी अहदाफ में शामिल। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल। सेंटकॉम का कहना है कि हमलों का मकसद हरमज़ में जहाज़ रानी को खतरे में डालने की ईरानी सलाहियत कमज़ोर करना है। ईरान के अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन साइका की 21वीं लहर। ईरानी फौज का कुवैत में अहम तरीन अमरीकी बेस अल-दोहा कैंप पर ड्रोन हमला। अमरीकी फौज के अहम असलहा गोदामों, कमांड सेंटर के लॉजिस्टिक आलात को निशाना बनाया गया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के बयान में कहा गया कि जोहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को जंगी जुराइम का मुजरिम करार दे दिया। अमरीकी हुकूमत से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी के पास इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी का कानूनी इख्तियार नहीं है। अमरीकी हुकूमत ICC के साथ ताउन करके वारंट पर अमल दरामद करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का आसियान रीजनल फोरम के वजारती इजलास में शिरकत के लिए फिलिपाइन का दौरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात। तजारत, तवानाई और दीगर अहम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का इजहार। इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा खलीलुर रहमान से भी मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया मस्बत पेशरफ्त का जायजा लिया।
गिलगित बल्तिस्तान की 12 रुकनी सूबाई काबीना की तश्कील की मंजूरी। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की सिफारिश पर 12 रुकनी सूबाई काबीना की तश्कील की समरी मंजूर कर ली। गवर्नर की मंजूरी के बाद काबीना की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुतालबा तस्लीम न हुए तो लाखों अफराद दिल्ली पहुंचेंगे। काकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। तर्जमान काकरोच जनता पार्टी ने कहा, हुकूमत की जानिब से तशद्दुद की पॉलिसी ने माहौल को कशीदा बना दिया। मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। भारतीय पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करना शुरू कर दिए। नामालूम अफराद के खिलाफ 10 FIRs दर्ज कर ली गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत में नौजवानों पर पुलिस से ताकत का इस्तेमाल फौरी रोकने का मुतालबा। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम की जानिब से जारी बयान में कहा गया, भारत में पुरअमन इख्तिलाफ राय को दबाया जा रहा है। लाठीचार्ज और शेलिंग की फौरी गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी मुतालबा। फ्रांस में भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी का बिल मंजूर कर दिया गया। कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी 2 मरहलों में लगाई जाएगी। पहले मरहले में 1 सितंबर से 15 साल से कम उम्र बच्चों के नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगेगी। मौजूदा अकाउंट्स पर पाबंदी जनवरी 2027 से लागू होगी।